हेलो एवरीवन। मैं अमित शर्मा आप सभी का एएस ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। साथियों, आज की क्लास में हम सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज के बारे में पढ़ेंगे। इस क्लास को सभी से गुजारिश है कि शुरू से लेकर अंत तक देखें। इस क्लास में आपको मैं बिल्कुल एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट किस तरीके से आप उस पर अप्लाई करेंगे, किस तरीके से आप शॉर्ट ट्रिक लगाएंगे, वो सारी चीजें आपको डिटेल में समझाऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो क्लास को जब आप शुरू करें तो उसके बाद में बीच में छोड़ के ना जाएं, उसको पूरा देखें। ठीक है, देखते हैं आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, क्योंकि सारी चीजें क्वेश्चन को लेके ही सब अच्छे से समझ में आती हैं। एग्जाम्पल होना बहुत जरूरी है अपने साथ में। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है, क्या कह रहा है? मोहन किसी बैंक से 10,000 रुपये लोन लेता है। यदि ब्याज की दर 5% हो तो 4 वर्ष बाद वह बैंक को कितना रुपया वापस करेगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। पूछा गया है कि 4 वर्ष बाद वह बैंक को कितना रुपया वापस करेगा। इस क्वेश्चन को अगर हम चाहें तो 2 सेकंड में भी बना सकते हैं, बिना पेन उठाए भी बना सकते हैं। कैसे? मैं आपको पहले बेसिक कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, उसके बाद में आप इस पे किस तरीके से ट्रिक अप्लाई करेंगे, शॉर्ट ट्रिक जिसे बोलते हैं, वो आप कैसे अप्लाई करेंगे वो बताऊंगा। ठीक है साथियों, तो आप ये बताइएगा, जो आपने बचपन में फॉर्मूले पढ़े हैं, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, वो आप इस पे अगर लगाएंगे तो आपको काफी टाइम नहीं लग जाएगा? आप कहेंगे यस, एकदम टाइम लग जाएगा, लेकिन हमें वो पहले लगाना है, उसके बाद में उसे भूल जाना है। ठीक है ना? सिर्फ चेक कर रहे हैं हम किस तरीके से वो काम करेगा और किस तरीके से अपनी शॉर्ट ट्रिक काम करेगी। तो देखो, अपना प्रिंसिपल कितना है यहाँ पे, मूलधन जिसको हम प्रिंसिपल बोलते हैं, मूलधन को हम क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल। ठीक है, प्रिंसिपल बोलेंगे हम मूलधन को। तो यहां से हम इसको कर रहे हैं शुरू। प्रिंसिपल कितना है अपना? प्रिंसिपल है 10,000 रुपये। ठीक है, इतना हमारा क्या है? प्रिंसिपल है। अब उस पे हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? रेट ऑफ इंटरेस्ट वो है अपना 5%। समझ में आ गया? 5% पर ईयर, सालाना साधारण ब्याज है। उसके बाद में टाइम कितना है? टाइम को हम टी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, टाइम है अपना 4 ईयर। 4 ईयर, समझ में आ गया? 4 ईयर। अब हमें क्या बताना है कि वो बैंक को कितना रुपया वापस करेगा। मतलब आपको क्या बताना है? अमाउंट, मिश्र धन बताना है आपको। अमाउंट को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। हमें क्या बताना है इस क्वेश्चन के अंदर में? अमाउंट। अमाउंट वो बैंक को कितना रुपया वापस करेगा। इस क्वेश्चन को यहाँ पे करेंगे सॉल्व इस तरीके से। इधर मैं एक लाइन खींच लेता हूँ। मार्कर का जो कलर है वो मैं चेंज करके अब इसे करूंगा। दोस्तों, हमने बचपन में सीखा था मूलधन, जिसको हम लिखते हैं मूलधन गुणा दर गुणा समय, समय बट्टे 100। यही तो पढ़ा है हमने बचपन में, अपॉन 100। इससे हमारा क्या निकलेगा? ब्याज निकल जाएगा। ब्याज निकालने के लिए फॉर्मूला होता है ये, ब्याज निकालने के लिए। अब इस पे हम अप्लाई कर रहे हैं सारी चीजें। मूलधन कितना है? 10,000 रुपये। 10,000 रुपये। दर कितना है? 5% है आपका। और टाइम कितना है आपका? 4 ईयर। टाइम है आपका 4 ईयर। अपॉन आप 100 करेंगे। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे। समझ में आ गया? इधर बचेगा कितना? 100। और इधर कितना बच रहा है? 5 की मल्टीप्लाई आप 4 में करोगे, ये वाली, तो 5 4 जा 20। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आप लिखोगे 2 के आगे 30, मतलब 2,000। तो ये क्या निकल के आया? ये आपका ब्याज निकल के आया है, ब्याज। ये है आपका ब्याज। समझ में आ गया? इंटरेस्ट। लेकिन वो कितना पैसा वापस करेगा? अमाउंट, मतलब 10,000 प्लस 2,000। 10,000 प्लस 2,000 ब्याज का, तो वो टोटल कितना पैसा वापस करेगा? आप कहेंगे सर वो 12,000 रुपये वापस करेगा। 12,000 रुपये। समझ में आ गया? आंसर क्या आ गया आपका? 12,000 रुपये वो वापस करेगा। 12,000 रुपये। समझ में आ गया? 12,000 रुपये वापस करेगा। मैं फिर से इसे क्लियर करके लिख देता हूँ, 12,000 रुपये। अब आप देख रहे हैं हमें कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा टाइम लगा है इस क्वेश्चन को करने में। इतना अगर आप समय लगा रहे हैं तो वो सही बात नहीं, वो गलत बात है एकदम। एग्जाम में इस तरीके से करेंगे तो आपको काफी टाइम लगेगा और आप समय पे अपने क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाएंगे। ठीक है ना? अब
ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन बी आपका एकदम सही हो जाएगा। आंसर आ गया, सभी को पता चल गया कि वो बैंक को 12,000 रुपये वापस करेगा। अब इसे हम कैसे शॉर्ट ट्रिक पे अप्लाई करेंगे? आपने अगर मेरी पिछली क्लास को देखा है, अगर आपने मेरी पिछली क्लास परसेंटेज, डिस्काउंट, प्रॉफिट एंड लॉस, उन सभी क्लास को देखा है, तो मैंने उन सभी में आपको समझाया है कि आप सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, फिर से बोल रहा हूं, परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करना होता है वो सारी चीजें मैं आपको समझा चुका हूं। यहाँ पे कर रहे हैं, अब किस तरीके से करना है, एक सेकेंड में कैसे आंसर आएगा। दोस्तों, आपको प्रिंसिपल दे रखा था, उसे मैं फिर से लिखूंगा। प्रिंसिपल दे रखा था आपको 10,000 रुपए, ठीक है, ये प्रिंसिपल था आपका। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था? रेट ऑफ इंटरेस्ट था आपका 5% पर ईयर। उसके बाद में टाइम कितना था? टाइम था आपके पास में 4 ईयर। 4 ईयर, समझ में आ गया? और हमें क्या बताना है? अमाउंट बताना है, हमें मिश्र धन बताना है। अमाउंट ही तो हमें बताना है। अब आपका क्या काम रहेगा, ध्यान रखना, मैं मार्कर का कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि चीजें आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो। रेट का और टाइम का मल्टीप्लाई कराएंगे। आप क्या कराएंगे? मल्टीप्लाई, मतलब 5 की मल्टीप्लाई आपको करानी है 4 के साथ में, तो कितना आएगा? 20। ये हो गया 20%। समझ में आ गया? 20% आ गया। अब 20% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है आपको, तो 20% की फ्रैक्शन कितनी बनेगी? आप कहोगे सर 20% की जो फ्रैक्शन होगी वो होगी 1/5। 1/5 सभी को पता है ना 20% की फ्रैक्शन कितनी होती है। अब आपको एक चीज याद रखनी है कि मेरा जो मूलधन था वो मेरे हिसाब से कितना है? 5 है मेरे हिसाब से, और मुझे उस पर कितना ब्याज मिला है? 1 रुपया। मतलब 5 पे कितना मिला? 1 मिला। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मूलधन है उसका 10, मेरे हिसाब से 5 है, मेरे हिसाब से। तो अब मैं फिर से इसका कलर चेंज करता हूँ। मेरे हिसाब से 5 है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से कितना है? 10। 10,000। समझ में आ गया? तो यहां से आपका 1 का मान निकल जाएगा, 5 का मान 10,000, तो 1 का मान कितना हो जाएगा? 2,000। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है ना? ये चीजें माइंड में भी हो जाएंगी। लेकिन मुझे क्या करना है? मिश्र धन वापस करना है, मूलधन में ब्याज जोड़कर। तो मूलधन था मेरे हिसाब से 5 और 1 का ब्याज मिला था मुझे, तो कितना वापस करूंगा मैं? 6, मेरे हिसाब से 6, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से कितना वापस होगा? 1 का मान 2,000, तो 6 का मान 12,000। आप ये चीज माइंड में कैलकुलेट कर सकते हैं, यही आपके क्वेश्चन का आंसर है। समझ में आ गया? 12,000 आप क्या करेंगे? अमाउंट वापस करेंगे। यहाँ पे आप लिख दो कि इस क्वेश्चन का आंसर है 12,000। समझ में आ गया? कोई ऐसा हो जिसको समझ में ना आया हो तो वो मुझे कमेंट करे, मैं उसको समझा दूंगा, ठीक है? ऑप्शन बी आपका एकदम सही जवाब हो जाएगा। लेकिन कुछ बच्चों का डाउट रहा होगा कि भैया ये 20% आपने कैसे कन्वर्ट किया फ्रैक्शन में? तो भाई 20% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर रहे हैं 20/100 करके, क्योंकि परसेंटेज का सिंबल हटा दिया, और 20 से कम 20, और 20 पंजे 100, इस तरीके से 1/5 आ गया। समझ में आ गया? अगर अभी भी क्लियर नहीं हुआ है तो आप मुझे कमेंट करो, या वीडियो को एक बार बैक करके देखो, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सारे क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है, रिपीटेड क्वेश्चन है, इनको छोड़ के मत जाइएगा। अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो अंत तक जरूर देखिएगा, ठीक है? क्योंकि मैं हर एक क्वेश्चन में आपको अलग चीज समझाऊंगा, हर एक क्वेश्चन में, ठीक है? और वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, आप एक बार देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, 150 रुपया ब्याज प्राप्त करने के लिए कितने रुपया को 6 महीने के लिए 4% ब्याज की दर से साधारण ब्याज पर देना होगा? हमें अब की बार ये बताइएगा, इस क्वेश्चन में उसने मूलधन दिया है? आप कहेंगे मूलधन नहीं दिया है, उसने ब्याज बता दिया है। ब्याज कितना बता दिया है उसने? अब की बार हमें इसको यहां से सॉल्व कर रहे हैं। उसने बताया है हमें ब्याज, ब्याज बता दिया है कितना? 150 रुपया, 150 रुपया। समझ में आ गया? टाइम कितना है? रेट कितना है? रेट ऑफ इंटरेस्ट है अपना 4% पर ईयर, 4%, ठीक है जी। और टाइम कितना दिया है उसने? जो टाइम है वो टाइम दिया है 6 मंथ का, 6 मंथ, 6 महीने का। अब भाई इस पहले 6 मंथ को आप ईयर में कन्वर्ट कर लो, क्योंकि आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट किस में है? पर ईयर में दे रखा है, ये पर ईयर है। समझ में आ गया?
ये इन चीजों को ध्यान रखना। अब ये बताओ एक साल में कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं। तो आप क्या करेंगे, 6/12 कर देंगे, और 6 से 6 बन जा 6 और 6 2 जा 12। मतलब कितना ईयर हो गया आपका? 1/2 ईयर, मतलब आधा साल। वैसे भी 6 महीने को आप आधे साल ही बोलते हैं कि भाई ये कितना है, हाफ ईयर है। अब आपको क्या बताना है कि भैया कि वो मूलधन कितना था। आपको क्या बताना है इसमें? इसमें आपको बताना है कि वो मूलधन कितना था जिस पर 6 महीने का ब्याज 150 रुपया मिला। अब इसे हम यहाँ पे कर रहे हैं सिंप्लीफाई। ठीक है, अब मैं मार्कर का कलर चेंज कर लेता हूँ आपको, ताकि सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो जाए। आप देखो, हमें 150 रुपया ब्याज मिला है। कितने टाइम में? इतने टाइम में। अब मैं पहले आपको मूलधन गुणा दर गुणा समय वाले फॉर्मूले से बताऊंगा। तो मूलधन जो होता है अपना, मूलधन गुणा दर गुणा समय। अब फोन क्या करते हैं हम लोग? 100 करते हैं। और हमें क्या मिलता है? ब्याज ही तो मिलता है। हमें क्या मिलता है यहाँ पे? ब्याज मिलता है। ये ध्यान रखना कि हमें इस फॉर्मूले से ब्याज मिलता है। और मूलधन हमें निकालना है, तो वो मैंने मान लिया x। दर कितना है? 4%। समय कितना है? 1/2। 1/2 ईयर है, अभी तो निकाला था ये वाला। और मल्टीप्लाई में क्या करोगे आप? 100। तो ये 1/100 लिख लिया मैंने। ठीक है, या आप इसे सीधा सीधा 200 कर लो। 100 की मल्टीप्लाई 2 से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है उस चीज से। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे कि ये 2 1 जा 2, और 2 से 4 कट जाएगा कितनी बार? 2 टाइम। समझ में आया? और ये ब्याज जो मिला था हमें, वो मिला था 150 रुपया। आप उसे भी इसके साथ में लेके चलो। अब 2 से आप काटोगे किसको? 100 को। 100 कितनी बार कटेगा? आप कहोगे 2 से 100 कटेगा 50 बार। अब कितना आ गया भाई? 2 1 जा 2 हो गया था ये, और 2 से 50 बार ये कट गया। तो x की मल्टीप्लाई सभी 1 में करोगे तो x ही हो जाएगा। x हो जाएगा ना? तो x अपॉन कितना आ गया इधर? 50। और इधर कितना है? 150। समझ में आया? अब ये 50 की मल्टीप्लाई इसके साथ में होगी तो x का मान निकल जाएगा। जब 50 की मल्टीप्लाई 150 में करेंगे आप, 150 मल्टीप्लाई 50, तो कितना आ जाएगा? 15 पंजे 75 और 2 जीरो। तो आपका मूलधन कितना था? 7,500 रुपया। ये आपका क्या था? मूलधन। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन बी आपका एकदम सही जवाब है। लेकिन आप ये बताओ, क्या आप इस तरीके से करोगे? इस तरीके से करोगे तो कितना समय लग रहा है? आप देख रहे हैं ना, बार बार ये मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100 वाला फॉर्मूला आपको लगाना पड़ रहा है। कहीं ना कहीं आपका टाइम ज्यादा लग रहा है, और वही टाइम तो हम लोगों को बचाना है। अगर वो टाइम बच जाएगा तो हम उतने समय में 2 से 3 क्वेश्चन बना लेंगे जितने समय में एक क्वेश्चन बन रहा है। अब क्या करना है, मैं पहले से सभी को मिटा रहा हूँ। आप एक बार देखना, मैं इस पूरे को खत्म कर दे रहा हूँ एक बार, और फिर इन चीजों को समझते हैं। कर दिया मैंने पूरा खत्म। अब क्या करना है आपको? आपको ब्याज दे रखा था, इसको मैं फिर से सॉल्व कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ मैं ऐसा? ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ब्याज कितना दे रखा था आपको पता है? कि ब्याज था, वो था 150 रुपया। ब्याज था 150 रुपया। समझ में आ गया? टाइम कितना था? 6 महीना। और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो था आपका, वो था 4%। वो मैंने पहले भी इतना ही लिखा था, 4% था ना? 4%। समझ में आ गया? 4%। अब टाइम कितना है? टाइम को सीधा सीधा आप 6 मंथ को 1/2 ईयर लिखो। ठीक है। अब मैंने आपको जो ट्रिक बताया था उसमें क्या समझाया था कि आप टाइम की मल्टीप्लाई रेट से कर दो, करवा दो दोनों की मल्टीप्लाई। तो कितना हो जाएगा? 4 की मल्टीप्लाई जब आप 1/2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4। और 2 की मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो कितना आ जाएगा? 2। मतलब ये क्या है? ये है 2%। और 2% की फ्रैक्शन कितनी होती है? व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ 2%? आप सभी कहोगे भैया कि ये हो जाएगा 1/50। 1/50 हो गया ना भाई? 2% की फ्रैक्शन कितनी होती है? 1/50। समझ में आया? अब मैं पहले एक बार मार्कर का कलर चेंज करता हूं। अब ये बताओ मूलधन कितना है? हमेशा मैंने आपको समझाया जो डिनोमिनेटर की वैल्यू होती है वो मेरा मूलधन होता है, ओरिजिनल वैल्यू होती है। ठीक है। उस पे मुझे ब्याज कितना मिला है? आप कहोगे 1 रुपए का ब्याज मिला है। समझ में आ गया? लेकिन क्वेश्चन में 1 रुपया नहीं है, वो मिला है 150 रुपया। मेरे हिसाब से 1 मिला है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से कितना मिला है? 150। एक का मान 150, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, यूनिटरी मेथड लगाते हैं। एक का मान कितना है? 150 रुपया है।
एक का मान 150 रुपया है तो 50 का मान कितना होगा? मैं मूलधन बताना है ना, मूलधन कितना है मेरे हिसाब से 50। तो 50 का मान होगा 150 गुना 50। समझ में आया? जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 7500। समझ में आ गया? 7500 आपका क्या है? मूलधन। ऑप्शन बी आपका एकदम सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया? आप इस तरीके से क्वेश्चन बनाएंगे तो आपका समय बहुत कम लगेगा, क्योंकि ये सारी कैलकुलेशन आप माइंड में भी कर सकते हैं। समझ में आ गया? आपको पेन उठाने की जरूरत है नहीं। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। मेन चीज क्या है, अगले क्वेश्चन पे जाएंगे बाद में, पहले मैं आपको कुछ और बता दूं कि दोस्तों ये परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना, फ्रैक्शन को परसेंटेज परसेंटेज में कन्वर्ट करना, ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको हर एक क्लास में समझाया है। जहां तक कि मैंने टाइम एंड वर्क को भी इसी कॉन्सेप्ट में खत्म कर दिया है। किया है ना? जिन बच्चों ने मेरी ऑफलाइन क्लास देखी है उन सभी को पता है कि हाँ, सिर्फ और सिर्फ इसी कॉन्सेप्ट पे हमने टाइम एंड वर्क को भी खत्म किया था, परसेंटेज को भी खत्म किया है, प्रॉफिट एंड लॉस को भी खत्म किया है, एंड डिस्काउंट को भी खत्म किया है। तो मैं चाह रहा हूं कि अपना कॉन्सेप्ट चेंज ना हो, ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम पार्ट मैथ का, मैक्सिमम पोर्शन हमारा इस कॉन्सेप्ट पे खत्म हो जाए। ठीक है ना? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, आप एक बार देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3। किसी राशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों और 4 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज में अंतर 42 रुपया का है। वह राशि बताओ। हमें फिर से मूलधन बताना है, फिर से मूलधन बताना है। आप एक चीज बताओ, रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना है? रेट ऑफ इंटरेस्ट, यहां से इसे हम सॉल्व कर रहे हैं। चीजों को एकदम समझ के करो। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो हमें दे रखा है 5% पर ईयर, क्योंकि ये वार्षिक ब्याज है ना, 5% पर ईयर। और जो टाइम दे रखा है, अब ये बताओ, उसने 3 और 4 साल की बात करी है। यहां पे लिख देता हूं मैं, 3 ईयर और 4 ईयर की बात करी है, 4 ईयर। उनके बीच में कितने रुपए का अंतर बता रहे हैं वो? 42 रुपए का ब्याज में अंतर बता रहे हैं। लेकिन टाइम में कितने का अंतर है? 1 साल का। 1 साल का टाइम में अंतर है ना, 3 से 4 गया है। आपको हमेशा ध्यान रखना है, साधारण ब्याज हर एक साल सेम अमाउंट पे बराबर रहती है। जैसे आपने 10,000 रुपए किसी से ब्याज पे लिए, तो आप हर साल उसका ब्याज बराबर देंगे। ऐसा नहीं है कि पहली साल अलग देंगे, दूसरी साल अलग देंगे, या तीसरी साल अलग देंगे। समझ में आ गया? तो पहली साल, दूसरी साल, तीसरी साल, हमेशा जब ब्याज बराबर रहेगा तो इनका डिफरेंस आ रहा है कितना? 1 साल का। और वो 1 साल का टाइम में डिफरेंस है, लेकिन रुपयों में कितने का है? 42 रुपए का। ठीक है, 42 रुपए का डिफरेंस है। समझ में आ गया? 42 रुपए का डिफरेंस है। मतलब 1 साल में किसी अमाउंट पे कितना ब्याज मिला है? 42 रुपया। तो वो अमाउंट ही तो बताना है हमें। वो क्या बताना है? वो मूलधन बताना है कि वो मूलधन क्या है जिसपे हमें 1 साल का ब्याज 42 रुपया मिला है 5% के हिसाब से। तो अब ठीक है, अब चीजें सारी हो जाएंगी क्लियर। अब देखो, मैं पहले मूलधन गुणा दर गुणा समय वाला फॉर्मूला लगाऊंगा। मूलधन हमें पता ही नहीं है, एक्स है, वही तो हमें निकालना है। गुणा दर कितना है? 5% है। गुणा समय कितना है? 1 साल बट्टे 100 करना है हमें। समझ में आ गया? इक्वल्स टू में क्या रखेंगे हम? 42 रुपया ही तो 1 साल का ब्याज। जब हम इसे 5 से काटेंगे 10 को, तो 5 दूनी 10, जीरो बच जाएगा, 20 बार चला जाएगा। ये कितना हो जाएगा? x/20। समझ में आ गया? इक्वल्स टू 42। अब 20 की मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगी तो x का मान निकल जाएगा कितना? 42 मल्टीप्लाई 20। समझ में आया? अब 2 की मल्टीप्लाई इसमें करोगे, 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8, 2 4 जा 8। तो ये कितना आ गया? 840। आपका जो मूलधन था वो कितना हो गया? 840 रुपया। 840 रुपया। ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन डी आपका एकदम सही जवाब रहेगा। कैलकुलेशन का ध्यान रखें। ठीक है ना? अब लेकिन हमें यहाँ पे भी कहीं ना कहीं तक टाइम ज्यादा लग रहा है। लग रहा है या नहीं लग रहा है? आप बताइएगा। आप कहोगे हाँ जी हाँ, बिल्कुल टाइम ज्यादा लग रहा है। ठीक है, तो इन चीजों को एक बार फिर से मिटा देते हैं, फिर अपना शॉर्ट ट्रिक लगाते हैं इस पे किस तरीके से होगा। अब देखो, उसने हमें बोला था कि 3 साल, 3 ईयर और 4 ईयर में जो ब्याज का डिफरेंस है वो है 42 रुपया। तो हमारे हिसाब से जो टाइम का डिफरेंस आ रहा था वो आ रहा था 1 ईयर, यही तो आ रहा था। और ब्याज कितना डिफरेंस आ रहा था? 42 रुपया। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपका 5%। अभी बताओ 5% की फ्रैक्शन कितनी होती है? आप कहोगे सर 5/100 लिखेंगे आप,
5/100 फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दो इसे, और आप इसे आगे कैलकुलेट करोगे तो 5 बन जा 5 और 5 2 जा 10, मतलब 1/20 क्या है, इसकी फ्रैक्शन है। अब मेरा मूलधन कितना रहा होगा, इस चीज को मैं यहाँ पे लिख रहा हूं। मेरा मूलधन है 20, लेकिन मुझे उस पर ब्याज कितना मिला है, ये हमेशा डिनोमिनेटर क्या होता है, मूलधन होता है, उस पर ब्याज मिला है 1 का। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये 1 नहीं है, ये मिला है 42 का ब्याज, 42 का। समझ में आ गया, 42 का ब्याज मिला है। तो मुझे कितने का मान बताना है, 1 का मान 42, तो 20 का मान बताना है। 1 बराबर 42, तो 20 बराबर 42 गुणा 20। समझ में आ गया। अब 20 की मल्टीप्लाई 42 में कर दो, तो 42 दूनी 84 के आगे जीरो लगा देंगे आप, तो हो जाएगा 840 रुपया। तो वो मूलधन कितना आ गया निकल के, वो अमाउंट कितना आ गया, वो राशि कितनी आ गई, 840। इस तरीके से आपका आंसर निकल जाएगा। ऑप्शन डी आपका एकदम सही जवाब रहेगा। ठीक है, ये सारी चीजें अगर आप फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना जानते हैं तो आप दिमाग में कर सकते हैं, मन मन में कर सकते हैं, बिना पेन उठाए कर सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, आप एक बार देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4। किसी कौन सी धनराशि साधारण ब्याज की दर से 5 वर्षों में 520 और 7 वर्षों में 568 हो जाएगी। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। वो क्या कह रहा है कि 5 वर्षों में, यहां से सिंप्लीफाई करते हैं इसको, कि भाई 5 वर्ष में कितनी हुई है वो, 5 ईयर में हुई है वो 520, और 7 ईयर में कितनी हुई है, 7 ईयर में वो हुई है आपकी 568, 568। तो ये बताओ कि 520 ब्याज मिला के हुई थी, और ये भी यहाँ पे कितनी हुई है, 7 साल में ब्याज मिला के, तो 2 साल में कितनी हुई है, 5 से, और 7 साल में कितने का अंतर है, 2 साल का अंतर है ना, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 2 साल। और पैसों में कितने रुपए का अंतर है, इनका डिफरेंस निकाल लो आप। इनका डिफरेंस आएगा कितना, 8/4, मतलब 48 रुपये। मतलब 2 साल में जो ब्याज मिला मुझे, मैं यहाँ पे लिखता हूँ इस चीज को, 2 साल में ब्याज मिला मुझे कितना, 48 रुपए का, 48 रुपीज। तो 1 साल में कितने का मिला होगा, 1 ईयर में, 1 ईयर में मिला होगा 24 रुपए का ब्याज। अब मुझे वो राशि बतानी थी, तो दोस्तों क्या करना है कि भाई 5 साल में इतना हुआ था अमाउंट, 5 साल में, तो आप 5 साल का ब्याज निकालो, तो 5 साल का ब्याज कितना हुआ होगा, 5 साल का ब्याज हुआ होगा 24 मल्टीप्लाई 5। जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो 24 पंजे कितना हो जाएगा, 110। तो मतलब 5 साल का ब्याज है 110 रुपया। और टोटल अमाउंट कितना हो रहा था, मूलधन मिश्र धन कितना हो रहा था, 520। तो 520 में से अगर हम इस मूलधन को निकालना चाहें, मूलधन निकालना चाहें, मूलधन, तो 520 में से हमें क्या करना पड़ेगा, ब्याज को माइनस करना पड़ेगा, 520 माइनस 110। समझ में आया। तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, जीरो में से जीरो, दो में से गया एक, 5 में से गया 4, 410 रुपया क्या रहा होगा वो हमारा, 410 रुपया क्या रहा होगा, वो हमारा मूलधन रहा होगा। कितना, 410 रुपया। सॉरी, यहाँ पे आप थोड़ा सा इसको कैलकुलेशन को चेक करो एक बार। ये जब आप 24 की मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो 24 पंजे 120 होते हैं, 24 पंजे 120। तो यहाँ पे भी तुम्हें 120 ही माइनस करना पड़ेगा। फिर से मैं इस चीज को एक बार हटा देता हूँ, करेक्ट करके लिख देता हूँ। समझ में आ गया, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 120। तो यहाँ पे भी आपको 520 में से 120 माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि 5 साल का जो ब्याज है, 24 मल्टीप्लाई 5 करोगे तो 120 आएगा। 520 में से 120 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 400, 400 रुपया आपका बच जाएगा। 400 रुपया आपका क्या आएगा, मूलधन। वो राशि कितनी थी, 400 रुपया थी। ऑप्शन ए आपका एकदम सही हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आप इन चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखें, मल्टीप्लाई करते टाइम, माइनस करते टाइम, प्लस करते टाइम, मतलब कैलकुलेशन पे थोड़ा सा ध्यान दें, गलतियां ना हो। ठीक है, इस तरीके से आप अपने क्वेश्चन का आंसर निकाल लेंगे। दूसरा तरीका क्या है कि आप, जैसे आपने यहाँ पे 5 साल का ब्याज निकाला है, ये वाला 5 साल का ब्याज, यहाँ पे आप पूरा 7 साल का ब्याज निकाल लो, और फिर 568 में से माइनस कर दो, तब भी आपका इतना ही होगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। आप एक बार देखिएगा, सारे के सारे क्वेश्चन ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है, रिपीटेड क्वेश्चन है। 7200 रुपए का
12.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 8 माह का ब्याज क्या होगा। 8 महीने का बताना है। 8 महीने का पूछे, 2 महीने का पूछे, 1 महीने का पूछे, या हमसे पूछे 10 दिन का ब्याज, तो हम सभी चीजें निकाल देंगे। अब मैं आ रहा हूं किस तरीके से निकालेंगे, वो उस कॉन्सेप्ट पे। भाई 8 महीना पूछा है ना उसने, तो 8 महीने को आप किस में कन्वर्ट कर दो, ईयर में। भाई 8 महीना, एक साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने, तो 8/12 कर दो। तो 4 दूनी 8, 4 तिया 12, मतलब कितना आया, 2/3 साल, 2/3 ईयर। हमारा टाइम जो है वो कितना है, 2/3 साल। बस यही कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है। अगर ये चीज दिनों में दी जाए कि भाई 120 दिन का ब्याज बताओ, 80 दिन का ब्याज बताओ, 66 दिन का ब्याज बताओ, तो उस टाइम आप क्या करेंगे, एक साल में होते 365 दिन या 366 दिन। ठीक है, तो आपको क्या करना है, उन दिन को 365 या 66 से डिवाइड करना है। अब करते हैं इस क्वेश्चन को। भाई जो उसने मूलधन बताया है, जो प्रिंसिपल है, वो कितना है, आप मुझे बताओ। क्वेश्चन में बताया गया कि जो प्रिंसिपल है अपना वो है 7200 रुपया। 7200 रुपया, समझ में आ गया। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, आप कहोगे 12.5, 12.5% पर ईयर। वार्षिक साधारण ब्याज है ना ये, तो पर ईयर ही है। और टाइम कितना है, टाइम अभी आपने निकाल दिया, टाइम निकाला है कितना, 2/3 ईयर। समझ में आ गया। अब आप बार बार मूलधन गुणा दर गुणा समय वाला फॉर्मूला मत लगाओ, मैं आपसे बोल रहा हूँ, क्योंकि उसमें आपका टाइम लग रहा है। आप सीधा क्या करेंगे, टाइम की और रेट की एक दूसरे से मल्टीप्लाई करा दो। मतलब 12.5 की मल्टीप्लाई किससे कराएंगे आप, 12.5 की मल्टीप्लाई कराएंगे आप किससे, 2/3 से। ठीक है, कितना हो गया भाई, 12.5 की मल्टीप्लाई जब इससे होगी तो 12, 12.5 दूनी कितने होते हैं, 25, 25/3% हो जाएगा। ये हो जाएगा 25/3%। समझ में आ गया, 25/3%। अब इसे आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, तो ये हो जाएगा कितना, फ्रैक्शन में आप जब 25/3 को कन्वर्ट करेंगे, 25/3% को, मैं यहाँ पे फिर से लिखता हूँ, इसका मान कितना हो जाएगा, 25/300। 25/300, तो 5 पंजे 25, 5 6 30, मतलब 60 हो गया। तो 5 एकम 5 और 5 से 12 बार कटेगा, तो ये फ्रैक्शन में कन्वर्ट होके कितना आ रहा है, 1/12। समझ में आ गया। मतलब हमारी जो 25/3% की फ्रैक्शन बनेगी वो बनेगी 1/12। समझ में आया। अब इस चीज को मैं यहाँ पे एक लाइन खींचता हूँ। अब सिंप्लीफाई करेंगे, हमें क्या बताना है, ब्याज। भाई ये बताओ, मैंने हमेशा आपको समझाया है कि डिनोमिनेटर में जो वैल्यू आती है वो क्या होती है, हमेशा हमेशा क्या होती है, मेरा मूलधन होती है, ओरिजिनल वैल्यू होती है। और वो कितनी आई थी, 12 आई थी। और 12 पे मुझे ब्याज कितना मिला है, न्यूमिनेटर वाली वैल्यू 1 का। लेकिन क्वेश्चन में कहा गया है कि ये जो मूलधन है 12 नहीं है, ये है 7200। कितना है, 7200। तो 12 का मान 7200, तो 1 का मान कितना हो जाएगा, 7200/12। समझ में आ रहा है ना, 7200/12। जब आप इसे काटेंगे तो ये आएगा कितना, 600। तो यही तो मेरा ब्याज था। उसने पूछा था कि इस पे ब्याज कितना मिलेगा, 600 रुपए का ब्याज मिलेगा। ऑप्शन ए आपका एकदम सही जवाब हो जाएगा। मूलधन गुणा दर गुणा समय वाले कॉन्सेप्ट को आप टाटा बाय बाय कर दो, और आप किस पे आ जाओ, फ्रैक्शन मेथड पे आ जाओ। फ्रैक्शन मेथड बहुत ज्यादा आसान है, जब आप इसे अप्लाई करना सीख जाएंगे तो आप बिना पेन उठाए इन सभी का आंसर बताने लग जाएंगे। क्योंकि अभी मैं बार बार आपको फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं परसेंटेज को, वो निकालना बता रहा हूँ। जबकि ये निकालने बताने की जरूरत नहीं है, ये आपको आना चाहिए। ठीक है, जब आप इसे सीख जाएंगे तो ये बार बार नहीं निकालेंगे, आप डायरेक्ट उसकी वैल्यू लिखेंगे कि 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5 और 25% की फ्रैक्शन होती है 1/4। इस तरीके से आप सारी फ्रैक्शन मन मन में निकाल देंगे। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन क्या है, आप एक बार देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा आपके सामने। क्या कह रहा है, 5600 रुपए का 14% वार्षिक ब्याज की दर से 219 दिन का साधारण ब्याज क्या होगा। 219 दिन का साधारण ब्याज क्या होगा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। पहले आपको क्या करना है, 219 दिन को मैंने आपको पहले भी समझा दिया था कि आप ईयर में कन्वर्ट कर दो, क्योंकि हमें ब्याज किस में दिया गया है, ईयर में दिया गया है। समझ में आया।
तो 219 दिन को जब हम ईयर में कन्वर्ट करेंगे तो एक साल में कितने दिन होते हैं? 365। 365 समझ में आ गया? समझ में आया नहीं आया? अब हमें क्या करना है, इसको ईयर में कन्वर्ट करना है। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे भैया 366 भी तो होता है, 366 भी तो होता है। हाँ बिल्कुल सही बात है, ईयर में 366 दिन भी होते हैं एक साल में। वो कब होते हैं? जब लीप ईयर होता है। और जब लीप ईयर होगा तो क्वेश्चन में आपको बताएगा वो कि हमारा कैसा वर्ष है, साधारण वर्ष नहीं है वो, कैसा वर्ष है, लीप ईयर है। अगर ये सारी चीजें वो ना बताए तो आप क्या मानेंगे? साधारण वर्ष मानेंगे, जिसमें कितने दिन होते हैं? 365 दिन होते हैं। अब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 3 से 3 सत्ते 21, 3 तिया 9। उसी तरीके से ये कितना हो जाएगा? 3 एकम 3, 3 3 दूनी 6। नहीं कट रहा है, मतलब ये अभी इस तरीके से नहीं कट रहा है। अब किससे कटेगा? किसी और से काट के देखो, इसे कट रहा है क्या किसी से? 300 ये 219/365। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप इसे इतना ही लिख दो कि हमारा साल कितना है, इतना है 219 बटे, ये कटेगा किसी न किसी से, आप टेंशन मत लो, हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे प्रिंसिपल दे रखा है, उसे लिखना है 5600 रुपया। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दे रखा है? 14%। मैंने वो इसलिए छुड़वा दिया है कि आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो हो जाएगा, कैलकुलेट कर बाद में भी हो जाएगा। ठीक है, ये 14% क्या है? अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट। उसके बाद में जो हमारा टाइम आया है, वो टाइम कितना निकल गया है? अभी आपने निकाला है 219 बट्टे 365। 365 समझ में आ गया? अब क्या करना है, इस चीज को किस तरीके से करें हम? हमें इस पे क्या बताना है? ब्याज बताना है, सीधी बात ये है। तो आप पहले मूलधन गुणा दर गुणा समय वाला फॉर्मूला लगाओ। मूलधन गुणा दर गुणा समय वाला फॉर्मूला लगाओ। ठीक है, लगाते हैं। मूलधन कितना है? 5600। दर कितना है अपना? 14%। समय कितना है? 365, 219/365। 365 और मल्टीप्लाई में 1/100 आप करोगे ही करोगे, क्योंकि परसेंटेज हटा दिया ना 14 पैसे आपने। ठीक है, 2 जीरो से आप 2 जीरो काट दो। समझ में आ गया? 2 जीरो से आपने क्या काट दिया? 2 जीरो काट दिया। अब ये क्या बच रहा है आपके पास में? अब आपके पास में बच रहा है ये 56 मल्टीप्लाई 14 मल्टीप्लाई 219/365 मल्टीप्लाई 1। ठीक है, अब आपकी समस्या फिर क्या आ रही है कि अब ये कैसे कैलकुलेट हो? ठीक है, अब इसको कैसे कैलकुलेट करें? भाई यहाँ पे नीचे वाली चीज क्या है? 219 और डिनोमिनेटर में आपका 365। आप देखो किससे कटेगा लास्ट में। ये 21 को अगर हम 3 से काटेंगे, 3 सत्ते 21, 3 तीनों कट जाएगा, लेकिन ऊपर वाली वैल्यू नहीं कटेगी। 3 से नहीं कट रही है, फिर किससे काट के देखेंगे हम? 7 से। 7 या 21, ऊपर वाली नहीं कट रही है, नीचे वाली 7 पंजे 35, ये भी नहीं कट रही है। अब किससे काट के देखें हम? अब इसको हम काटते हैं 11 से। 11 से काट के देखें, 11 एकम 11, कितना बचेगा? 10, 109 हो जाएगा, ये भी नहीं कट रहा है। अब 13 से काटते हैं, 13 एकम 13, कितना बच जाएगा? 8 बच जाएगा, 89 हो जाएगा, ये भी नहीं कट रहा है। 17 से काट के देखें, 17 एकम 17, 17 4, ये भी नहीं कट रहा है, ये कट ही नहीं रहा है किसी से। तो आप इसको एक बार कैलकुलेट कर लो, मैं पूरा सीधा सीधा आपको एक बार बता देता हूँ कितना होगा कैलकुलेट करके पूरा। इसे आप जब कैलकुलेट करेंगे पूरा तो ये हो जाएगा 56 की मल्टीप्लाई किस में कर रहे हैं आप? 56 की मल्टीप्लाई 14 में करेंगे। 56 की मल्टीप्लाई जब आप 14 में करेंगे, ये हो जाएगा कितना? 784। चीजों को लिखते रहो आप। 784 मल्टीप्लाई 219 बट्टे 365। ठीक है, अब हमें क्या करना है? मल्टीप्लाई करनी है किसकी? 219 कर दिया जी, अपॉन में अब आप करेंगे 365। 365 तो ये कितना आ रहा है भाई आपका? 470 रुपए के आसपास आ रहा है निकल के, 470। ठीक है, अब आप एक बार ये भी देखो, 219 क्या कटता है किसी से? 219 में अगर हम 365 से डिवाइड कर दें तो ये कटेगा 0.6 टाइम, 0.6।
ठीक है। और 0.6 में अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे इसकी 784 की 784, तो ये आपका 470 पॉइंट कुछ करके आएगा, 470.4, 470.4 समझ में आ गया, 470.4। ठीक है। तो आपका जो ब्याज निकल के आया है वो आया है इतना 470 रुपया, अगर आप 365 दिन लेके बना रहे हैं। ठीक है। इनमें कोई सा ऑप्शन मैच कर रहा है, कोई सा नहीं कर रहा है, कोई टेंशन नहीं है। ऐसा होता है कई बार ऑप्शन मैच नहीं करते हैं, कोई सा ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, लेकिन कोई दिक्कत ही नहीं है हमें। ऑप्शन मैच करो या मत करो, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है। आपके क्वेश्चन का आंसर कितना है, 470 रुपया 4 पैसा 40 पैसा। इस क्लास के अंदर इतने क्वेश्चन लिए गए थे, मुझे उम्मीद है कि सारे के सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। अगर कोई भी आपका डाउट है, आप एक बार वीडियो को बैक करके देखो, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन फिर भी क्लियर नहीं होती है तो आप मुझे कमेंट करो, मैं नेक्स्ट क्लास में आपको सारी चीजें क्लियर करने की कोशिश करूंगा। ठीक है दोस्तों, अभी इसका सेकंड पार्ट भी आएगा, सेकंड पार्ट को आप जरूर देखें। उस सेकंड पार्ट में भी मैं आपको काफी सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा, और जो इसके बचे हुए टाइप हैं उनको क्लियर करूंगा। ठीक है। आज की क्लास में इतना ही दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो क्लास आपको अच्छी लगी है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में अपने स्टडी ग्रुप में इसे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब अवश्य करें, और कमेंट करके बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। ठीक है दोस्तों, अगर आपका कोई डाउट है तो आप वो भी कमेंट करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।